Hi friends, myself Pinky Kumar. Today this video is on a vocabulary. I am studying from the long time. Now I made it some precise pages कि मुझे vocabulary कैसे समझानी है. Vocabulary is making the child to understand a some word. Got it? Like कोई भी नया word हम सिखा रहे हैं, कुछ भी चेयर टेबल, वो भी एक vocabulary है जो हमने बच्चे को सिखाना है. कैसे सिखाएं, क्या क्या करें कि उसको जैसे ही हम बोलें चेयर ये एप्पल, तो उसके दिमाग में उसको ये समझ में आ जाए, उसके प्रोसेसर को, कि चेयर का मतलब क्या है और एप्पल का मतलब क्या है. दिस इज़ कॉल्ड एज अ वोकेबलरी बिल्डिंग. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वोकेबलरी बिल्डिंग के तरीके और कैसे कैसे हम डिफरेंट टाइप के वोकेबलरी बिल्डिंग कर सकते हैं उस पर लिस्ट डाउन किया है. तो सबसे पहले है कि हम वोकेबलरी बिल्डिंग में क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का पिक्चर दिखाते हैं. गॉट इट. हम बात करते हैं. हाँ, इसको पहले करते हैं. किसी भी वर्ड का हम पिक्चर दिखाते हैं. जैसे कि मैंने नाउन रखा चेयर. चेयर की मैंने पिक्चर दिखाई तो बच्चे को ये बिल्ड हो गया कि इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम चेयर बोलते हैं. तो ये हमारी हो गया फर्स्ट वोकेबलरी बिल्डिंग ऑफ नाउन वर्ड की वोकेबलरी बिल्डिंग. जैसे मैंने बच्चे के सामने रखा हॉस्पिटल, यहाँ पे एक हॉस्पिटल की पिक्चर, तो इस टाइप की पिक्चर को हम जहाँ पे भी प्लस साइन हो और इस टाइप का कुछ स्पेशल फीचर्स हो उसको हॉस्पिटल बोलते हैं. गॉट इट. अगर मैंने बनाई है ये, तो इस टाइप की पिक्चर को हमने कह दिया है एप्पल. तो इस बच्चे ने एसोसिएट किया कि इस टाइप की पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं. इस टाइप की पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, चेयर बोलते हैं. तो नाउन की हम थोड़ी डेफिनेशन भी कह सकते हैं जिसके 4 लेग्स. तो ये बस हमने डिफरेंट टाइप की चेयर्स दिखा दिए और उसको समझा दिया कि इस टाइप की. तो जो फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी बच्चे का, जैसे ही हम एकेडमी क्या कह रही हूँ मैं, लाइक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम बच्चों को वर्ल्ड को. ये तो 2 साल से ही, 2 साल से उससे भी छोटे 1.5 से ही हम स्टार्ट कर देते हैं उसका. स्पेशल नीड्स का, स्पेशल नीड्स में मोस्टली बच्चों 1.5 में ही जाके डायग्नोस्ड होता है. उससे पहले हम को इतना पता भी नहीं चलता है. जैसे ही डायग्नोस्ड होगा कोई भी बच्चा तो हम उसको नाउन वर्ड वाला करना शुरू कर देते हैं. कुछ जो भी उस घर के में उसके बच्चा देखता है वो सारे के सारे नाउन वर्ड की पिक्चर की एक बुक बना सकते हो आप. ठीक है. और बुक में आप जो भी बच्चा देख रहा है, जो भी बच्चा खा रहा है, मोस्टली मैं कहती हूँ ईटेबल्स, जैसे एप्पल खाता है, रोटी खाता है, तो उसकी पिक्चर और उसका नाम लिख दो एप्पल. ठीक है. रोटी, जो भी आपकी मदर टंग है उसको यूज़ करो. ठीक है. जनरली आजकल हम एप्पल ही बोलते हैं, सेब कोई नहीं बोलता है, चाहे आप हिंदी टंग लाइक आई मे इफ़ यू आर हिंदी स्पोकन, तो यहाँ पे एप्पल लिखो. जो भी मदर टंग में बोली जा रही है घर में डे टू डे में, वही नाम बच्चे को सिखाओ. ठीक है. तो फर्स्ट वोकेबलरी बिल्डिंग में सबसे अर्लीस्ट, सबसे छोटे बच्चों के लिए आएगा, दैट इज़ कॉल्ड नाउन वोकेबलरी बिल्डिंग, जिसमें हम पिक्चर के साथ उसको नाउन को एसोसिएट करेंगे. गॉट इट. तो फर्स्ट हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग हो गई, ये मेरा डन है. सेकेंड वोकेबलरी बिल्डिंग होगी, बच्चे को अगर नाउन वाली बुक हमने 5 काफ़ी सारी बुक्स बनानी चाहिए. ये तो मैं तो कहती लाइक मैंने तो बहुत बनाई थी कि मैंने एक जैसे घर के होम अप्लाइंसेस के जितने भी थे उसकी बनाई, फिर स्कूल में जो जो वो दिखता था उसकी वोकेबलरी बनाई, फिर जो सामान वो यूज़ करता था उसकी वोकेबलरी बना सकते हो, वोकेबलरी बुक बना सकते हो. जो बच्चा ईट करता है उसकी वोकेबलरी बना सकते हो. इस तरह से नाउन वर्ड की एक वोकेबलरी बुक बना के उसको पढ़ाइए. नेक्स्ट होता है वर्ड एक्शन, जैसे जंप, रन, स्किप. ठीक है. तो इस वाले वर्ड्स की जो एक्शन वर्ड्स हैं उनकी भी आप पिक्चर का बना सकते हो. जैसे जंप में एक लड़की, जब ये नाउन वाला हो जाए बच्चे का एक लेवल पे, लाइक मैं कहूँगी कि अगर मेरे किसी बच्चे के अगर मेरे 100 नाउन्स उसको समझ में आने लग गए हैं तब मैं वर्ड एक्शन पे भी चली जाऊँगी. ठीक है. नाउन भी धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करती रहूँगी. साइमल्टेनियसली मैं सेकेंड बुक बनाना शुरू कर दूँगी अपनी वर्ड एक्शन. ये हमारी डन है, इसलिए राइट है. जैसे जंप, रन, इस वाले वोकेबलरी में मुझे डू भी करना है. अगर मैंने जंप की पिक्चर के साथ दिखा दिया कि सी गर्ल इज जंपिंग एंड देन मुझे बच्चे को करना है लेट्स जंप. बच्चा जंप करता है तो वेरी गुड, नहीं तो पेरेंट को जंप करके दिखाना कि इस एक्शन को हम
जंप करते हैं। तो एक्शन वाले वर्ड को जब भी आप पिक्चर के साथ तो सिखाओगे, आपको डू भी करना है, एक्शन करके दिखाना है बच्चे को कि मुझे ये एक्शन, इस टाइप के एक्शन को, जैसे सिट, बैठ जाओ, उसको दिखाओ, इस टाइप के एक्शन को हम सिट कहते हैं। कि ये चेयर पे ये बॉय बैठा हुआ है, ठीक है, इस टाइप के एक्शन को हम सिट करते हैं। बैठ के दिखाओ, बच्चे को बिठाओ, सिट, तो ताकि उस वोकैबलरी की उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ठीक है, ये हो गया हमारी वोकैबलरी बिल्डिंग ऑफ एक्शन। नाउन के बाद एक्शन वर्ड्स। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स वर्ड बिल्डिंग में जैसे हमने कहा बिग, स्मॉल, थिक, थिन, सारे अपोजिट्स, जनरली जितने भी अपोजिट्स हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो पिक्चर तो डेफिनेटली लगानी है। जैसे एक ब्यूटीफुल गर्ल की पिक्चर लगा दी, ठीक है, उसके नीचे लिख दिया ब्यूटीफुल। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक बेकार से कोई फोटो लगा दी, लिख दिया नीचे अगली। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन भी फैक्टर दिखा सकते हो, कंट्रास्टिंग फैक्टर दिखा सकते हो कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, इस लड़की ने कॉम ठीक से कर रखी है, इसकी आइज़ बड़ी है। अगली मतलब उसने कॉम ठीक से नहीं कर रखी है, उसको कुछ ऐसे फीचर्स हैं। जैसे अब बिग और स्मॉल है, तो दिस इज़ अ बिग, दिस इज़ अ स्मॉल। ठीक है, दिस इज़ अ बिग बॉल, नाउन हो गए दोनों के दोनों बॉल हैं, पर दोनों के एडजेक्टिव में डिफरेंस है कि दिस इज कॉल्ड एज अ बिग बॉल, दिस इज अ स्मॉल बॉल, दिस इज ए लॉन्ग, दिस इज ए शॉर्ट, दिस इज ए मोर, दिस इज ए लेस, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है बता समझाना में, कंपैरिजन, कंट्रास्टिंग फीचर ऑफ दिस टू। इसकी भी आपको प्रॉपर एक बुक बना लेनी चाहिए। मैंने कैसे बुक बनाई थी, मैंने जैसे ऐसे एक ड्राइंग छोटी वाली बुक रखी थी। यहाँ पे जैसे मैंने बिग सर्कल, बिग ट्राइंगल, बिग स्क्वायर बनाया, यहाँ पे उसी के छोटा सर्कल, स्मॉल स्मॉल। तो ये एक समझा है, दिस ऑल आर बिग, दिस ऑल आर स्मॉल, वैसे लॉन्ग शॉर्ट, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारी एडजेक्टिव वर्ड बिल्डिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये जब हमारे बच्चे का हो जाएगा तो नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड की डेफिनेशन। जैसे पॉइजनस वर्ड है, ठीक है, इसके कोई अपोजिट नहीं है, इसका कोई एक्शन नहीं है। ये हमने ठीक है पॉइजनस का हमने एक आइटम रख दिया जिसमें लिख दिया पॉइजन, बट इस वर्ड का मतलब क्या है उसमें तब हम उसे डेफिनेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रियल टाइम में समझाएंगे। जैसे बिटर है, सोर है, तो ये सब क्या है कि ये सब वर्ड को हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बिटर सोर में तो मैं कहती हूँ कुछ खिला के भी दिखा दो कि बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाए कि बिटर सोर्स क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि इस टाइप के वर्ड के वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। तो ये मेरा भी डन है, पर 50% मैं कहूँगी, काफ़ी उसको आता है, काफ़ी उसे नहीं आता, तो मेरा ये डन पूरा नहीं है। नेक्स्ट होती है वर्ड लेबलिंग। इस टाइप के वोकैबुलरी बिल्डिंग में आप क्या करोगे, जैसे आपने बनाया एक बॉय, ठीक है, या हमने ये आपको बहुत सारे गूगल में मिल जाएंगे। तो ये क्या है, आइज़, ये क्या है, नोज़, ये क्या है, हैंड, ये क्या, लेग। तो पार्ट्स ऑफ एनिमल, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, इन सब की, या इवन कि मैं तो कहती हूँ कार, ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ की, एप्पल वैप्पल, सब की, दिस टाइप ऑफ ए वोकैबुलरी बिल्डिंग को कहेंगे हम लेबलिंग। ठीक है, कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि आइज़ को हम नाउन के भी समझा सकते थे, पर यहाँ लेबलिंग से वो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा कि मैं उससे क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड लेबलिंग, ये हमारा डन है। नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी में ये दो टाइप के कैटेगरी होते हैं। एक होता है ईजी, जैसे कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स की फ़ोटो चिपका दी और उसको बता दिया ये एनिमल्स। तो इस टाइप के आप ईजी की भी बुक बना सकते हो। बहुत सारे फ्रूट्स चिपका दिए, उसका ऊपर नाम लिख दिया फ्रूट्स। इन सब चीज़ों को फ्रूट्स कहते हैं। ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये हो गया ईजी वर्जन वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये आपको बुक्स में कार्ड्स भी बहुत मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है टफ वर्जन ऑफ कैटेगरी, जो मैंने अभी रिसेंटली करवाया एंड आई फील इट्स वेरी नाइस। इसमें क्या था कि मैंने जैसे 4 सॉफ्ट आइटम के नाम रखे, तो उसको सॉफ्ट वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवाया। 4 चीज़ ऐसी रखी जिसमें स्ट्राइप्स थी, जैसे ये एक शर्ट रखी,
ज़ेब्रा की फ़ोटो थी तो उससे मैंने समझाई स्ट्राइप्स, ठीक है। वैसे ही शार्प वर्ड समझाया जैसे नाइफ। तो जो हमारी वोकेबलरी ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली हम नहीं कह सकते करते, अब्स्ट्रैक्ट टाइप की वोकेबलरी को हम कई बार कैटेगरी से भी समझा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टाइप की जो कि हम फील कर सकते हैं, जैसे शार्प है, शार्प हम स्पून से वो नाइफ से दिखा सकते हैं कि इट्स शार्प या ब्लंट, पर हम उसको थोड़ा सा और बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स दिखा के हम उसको भी समझा सकते हैं। ये सॉफ्ट एक टाइप का वो टेक्सचर है, उसे भी समझाने के लिए इस टाइप की वोकेबलरी बिल्डिंग, ठीक है। ये आगे टफ टाइप में वोकेबलरी बिल्डिंग, ये हो गई हमारी नहीं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग की वोकेबलरी बिल्डिंग। जैसे हमने कहा ये क्या, हैप्पी सैड, पर उस हैप्पी सैड के वोकेबलरी बिल्डिंग को हमें उसको एक्सपीरियंस करवा के करवाएंगे तो हमारे वो वोकेबलरी बिल्डिंग बेटर होगी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 8th आ गया वर्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन वर्ड्स की वोकेबलरी बिल्डिंग, ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जैसे दिस क्या है, नियर, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के पास है तो हम उसको दिस बोलते हैं, जैसे दिस इज एप्पल, ठीक है। तो इसमें नियर थोड़ी ना बोलेंगे नियर इज एप्पल, दिस इज ए, ये सब क्या हैं, कुछ ऐसे सपोर्टिंग वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस को फुलफिल करते हैं, सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे कुछ प्रोनाउंस हैं जैसे ही, शी, इट, दे, वी, आई, इज, एम, आर, जो हम यूज़ करते हैं उन सब के वोकेबलरी बिल्डिंग करना। इन सब वाली वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए बेस्ट है कि हम बच्चे को रीड करवाएं और उसमें ही समझाएं। जैसे ही, शी, इट को मैं कैसे समझाती हूँ, बॉय है तो बॉय के लिए हम ही यूज़ कर लेंगे, गर्ल है तो हम उसके लिए शी यूज़ कर लेंगे, कोई भी थिंग या एनिमल्स है तो हम उसके लिए इट यूज़ कर लेंगे, अगर बहुत सारे बॉयज़ हैं तब हम दे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आई आप अपने लिए यूज़ करोगे। तो इस टाइप से वोकेबलरी बिल्डिंग करवाना इनकी। पिक्टोरिकल भी कुछ ले सकते हो आप, और जैसे दिस है, जैसे ये एप्पल इसके पास है तो मैं कहती हूँ ये देखो यहाँ पे लगाएंगे दिस, एप्पल इससे दूर है तो क्या लगाएंगे डैड, वैसे दीज, दोस। तो दिस टाइप में प्रोनाउन या सपोर्टिंग सेंटेंसेस वर्ड्स की वोकेबलरी बिल्डिंग करना। नेक्स्ट होता है वो वाले वर्ड जो कि चेंज होते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल, चेयर, चेयर्स, मैन, मीन। इन टाइप की वोकेबलरी बिल्डिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। जैसे एक मैन बनाए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मैन की फ़ोटो बना दी, मैंने कहा देखो मैन मैन हो गया, ठीक है। चेयर, एक चेयर थी तो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स हो गई तो ये चेयर्स हो गए। तो इस टाइप के वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए बेस्ट है कि पिक्चर भी बना सकते हो, ठीक है, और उसको यूज़ करने के लिए रियल टाइम में कर सकते हो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। जब फिर आगे हमारी नेक्स्ट इज वर्ड चेंजेस ऑफ टेंस, जैसे वर्कड, वर्क, विल वर्क। ये हमारा भी नहीं हुआ है, हमारा ये पेंडिंग है। इसके लिए भी मैंने प्लान किया है कि इसके लिए तो मैं थोड़ा टाइम का एक रखूँगी कि लाइक अभी 12 o'clock हो रहा है, या टुडे इज़ ए ट्यूसडे, yesterday was Monday, tomorrow will be Wednesday। तो वेडनेसडे वाले सेंटेंसेस में ये आएगा, मंडे वाले में ये आएगा और टुडे वाले में ये आएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग होती है सिनोनिम्स, ठीक है, सेम मीनिंग, जैसे बिग, ह्यूज, रग, कारपेट। इसमें मैंने कैसे सिखाया था कि मेरे पास एक क्रिएटिव्स के कार्ड्स थे, उसे सिखाया था। जैसे ये बिग है, ये इसको ह्यूज को भी इज़ अ वेरी बिग चीज़, रगा। तो इसमें पिक्चर भी दिखा सकते हैं कि इन दोनों से सेम वर्ड की सेम मीनिंग है। वर्ड ऑफ एडजेक्टिव कंपैरिजन, ये हमारा भी चल रहा है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, दिस इज बिग। ये भी हम पिक्चोरिकल और उसको साथ उसके कंपैरिजन करके हम इस टाइप की वोकैबुलरी बिल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है होमोफोन्स, कि प्रोनाउंस तो सेम कर रहा है पर डिफरेंट प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है, जैसे सी, इसकी भी इस टाइप की वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी मैं कहती हूँ पिक्चर इज़ अ बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड देम, दिस एंड देन पिक्चर के साथ उसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग ऑफ द सेम, जैसे लाइट, ये भी लाइट है, सन से लाइट आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत लाइट वेटेड है, वो भी लाइट है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ सेंटेंस
मेकिंग से इस टाइप के वोकेबलरी बिल्डिंग अगर हम करेंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने क्रिएटिव का भी बॉक्स है, ये मैंने थोड़ा सिखाने की कोशिश की थी पर हमारा पेंडिंग है। ठीक है, तो इतने टाइप के मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम सिखाते तो बच्चे एटलीस्ट रीडिंग वीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में समझ जाएंगे क्या है। तो डिफरेंट वे क्या हो गया, कार्ड बना सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं, फिलअप करवा सकते हैं। जैसे सन गिव्स अस डैश, तो बच्चा मैच करके सन क्या गिव देता, डेफिनेशन लिखवा सकते हैं। व्हाट इज़ ए लाइट, लाइट विच हेल्प अस टू ब्राइट एवरीथिंग। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग करवा सकते हैं, डेफिनेशन लिखवा दी, उससे उस मतलब बच्चे से उसकी ही मदर टंग में पूछे कि तुम्हें क्या लगता है चेयर क्या है। चेयर एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके 4 लेग्स होते हैं जिस पर हम बैठते हैं। तो इस टाइप की डेफिनेशन करवा दी, सेंटेंस मेकिंग करवा दी, या वट चेयर, चेयर इज अ थिंग ऑन विच वी सिट। ठीक है, उसके ऊपर WH के वर्बली क्वेश्चन पूछ दिए, बताओ इस कमरे में चेयर कहाँ हैं, किसके 4 लेग्स हैं, रिडल टाइप की चीज़ें पूछ लिए। ठीक है, तो रिडल्स भी पूछ सकते हैं हम इसमें। ठीक है, स्टोरी मेकिंग, आपने कुछ वर्ड्स दे दिए बच्चे को, चेयर, टेबल, लिविंग रूम, उसके बीच के रिलेशनशिप बना के स्टोरी क्रिएट करो। रीडिंग तो बेस्ट होता ही है कि जैसे मैंने उसको नया वर्ड सिखाया था चेयर, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा और फिर WH क्वेश्चन या बाइनरी क्वेश्चन आंसर करवाए लाइक दिस। जब अगर जैसे बच्चे ने चेयर यूज़ किया तो उसको उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स के मैंने रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाया, एक्सपीरियंस करवाना शुरू करा। जैसे मैंने बच्चों को नया वर्ड सिखाया जिग जैग, हम कहीं जा रहे हैं तो मैं कहूँगी देखो ये पाथ कैसे जिग जैग है। ठीक है, या लाइक दिस वे। हाँ, क्या डन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वे से बच्चे की वोकेबलरी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकेबलरी बिल्ड करने की टीचिंग मेथड क्या हो गए, एक तो वर्ड पिक्चर मैंने समझाया, ये वर्ड प्ले गेम भी करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, उसके मीनिंग भी समझा सकते हैं, कॉग्नेट भी समझा सकते हैं कि हिंदी में चेयर को हम कुर्सी बोलते हैं, या आपके कुछ और लैंग्वेज है तो उसमें हम क्या बोलते हैं। और वर्ड वॉल बना सकते हैं, वर्ड पे वॉल लगा दो। क्रिएट वोकेबलरी नोटबुक बना सकते हैं, वर्ड मीनिंग करवा सकते हैं, वर्ड काउज। तो these are the many types of vocabulary or many way to build the child vocabulary so that मैंने बहुत पेरेंट्स से सुना है कि वो बच्चा हमने जो vocabulary बिल्ड किया वो उसको यूज़ ही नहीं करता है। जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया ह्यूज, तो बच्चा कभी इसे यूज़ ही नहीं करता है, वो हमेशा बिग यूज़ करता है। जहाँ पे भी कोई बड़ा सामान होता है वो बिग ही यूज़ कर रहा है, यूज़ कर ही नहीं रहा। तो ये एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसके एनवायरनमेंट क्रिएट करें वर्बल में या रिटर्न में जहाँ पे वो यूज़ करना शुरू करता है एज़ कम्पेयर टू बिग। गॉट माई पॉइंट। तो ये तो हमारे को कुछ भी लाइक पैराग्राफ राइटिंग है समथिंग, और उसको ऐसे कंटेंट रीड करने के लिए दें जहाँ पे बच्चा ह्यूज रीड करने लग जाए। वोकैबुलरी बिल्डिंग, आपने एक वर्ड बता दिया बच्चे को, इट्स वन प्लेस। ठीक है, उसको जब तक हम यूज़ नहीं करवाएंगे रिटर्न में या वर्बल में, वो वोकैबुलरी बिल्ड नहीं होगी, वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी अपने आप, वो बच्चे के दिमाग से वैनिश हो जाएगी। जब तक उसको यूज़ नहीं करवाएंगे हम डिफरेंट वे से, तब तक उसको बिल्ड करना इज़ नॉट एट पॉसिबल। तो आप उसको वर्ड वॉल बना लो, उसी वर्ड का ह्यूज वर्ड का, जैसे आप सुडको टाइप के गेम बना लो, वर्ड सर्च बनाओ, उसी पे सेंटेंस राइटिंग कराओ ताकि वो वोकैबुलरी को मेंटेन किया जाए ब्रेन में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग द वोकैबुलरी बिल्डिंग ऑफ ए चाइल्ड। थैंक यू सो मच।